पिछले 18 वर्षों से मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर रहे ग्राम रोजगार सेवक न जाने कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लगातार अपनी आवाज को भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इस वजह से न जाने कितने इन सेवकों ने अपनी जान को गंवा दिया और इस दुनिया को छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है जिससे वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से यापन कर सके, या यूँ कहें इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हाँ, सरकार से जब ये सारे लोग शिकायत करते तो सरकार केंद्र सरकार का हवाला देके अपना पल्ला झाड़ लेती है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इस खेल में, इस रवैये में सबसे ज़्यादा ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा कर्मी ही परेशान है। और इन मनरेगा कर्मियों ने अब साफ तौर पे ये रणनीति बना ली है कि अब दिल्ली के जंतर मंतर पर ये मनरेगा कर्मी लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, शासन प्रशासन को हिलाने का काम करेंगे। और इसके लिए कार्यक्रम या यूं कहे अभियान 2 अक्टूबर से शुरू कर दिए गए हैं। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और राज्य स्तर पर सारी चीजें हो रही हैं। और इस बार मनरेगा कर्मियों ने, ग्राम रोजगार सेवकों ने ये ठान लिया है कि इस बार वो अपनी समस्याओं का हल करवाकर ही दम भरेंगे और सरकार को ये जताकर रहेंगे कि उनकी कितनी सारी संख्या है और किस तरह से ये मनरेगा कर्मी लगातार अपना काम कर रहे हैं, फिर भी अल्प मानदेय होने की वजह से कितनी सारी समस्याओं से इनको जूझना पड़ रहा है और अब सरकार को इनकी समस्याओं को हल करना ही पड़ेगा। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिदानंद कश्यप जी से, तो उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है आंदोलन को लेकर, उन्होंने अपने साथियों को क्या संदेश दिया है, आप भी सुनिए। चिदानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। जैसा कि देखा गया है पिछले कई वर्षों से मनरेगा कर्मी जो है उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मनरेगा कर्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा नाराज है। और आपका भी कहना था कि एक आंदोलन किया जाएगा दिल्ली में जंतर मंतर पे, तो क्या कुछ नए अपडेट्स हैं? आप लोगों का आंदोलन कब से होने वाला है? क्योंकि आपने साफ तौर पर बोला था 2 अक्टूबर से इसका कार्यक्रम जिला वाइज शुरू कर दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल, हम लोगों का अभियान शुरू हो चुका है जी। और फरवरी माह में 2 लाख मनरेगा कर्मी जी अपनी समस्याओं के साथ केंद्र सरकार के समक्ष उपस्थित होंगे। जी, क्योंकि काम करने के बावजूद सरकारी काम कर रहे हैं, फिर भी सरकारी से दर्जा नहीं दिया गया। और इसका परिणाम ये है कि न तो वेतनमान मिल रहा है, न सेवा स्थायी किया जा रहा है जी। और कम वेतन पर काम करने के कारण बहुत से साथी हमारे जो है आज दुनिया छोड़ गए। बहुत से लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है जी। तो हम लोग लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं जी। सरकार ऐसी नौबत ना आने दे कि लाखों की संख्या में लोग दिल्ली कुछ करने पर विवश हो जी। और इसके लिए ब्लॉक वाइज, जिला वाइज जी और स्टेट वाइज हमारे कार्यक्रम अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ की ओर से जो है उसका क्रियान्वयन 2 अक्टूबर से शुरू हो गया है। जी। चिदानंद जी, एक तरफ प्रदेश सरकार ये कहती हुई नजर आई थी कि जो समस्याएं हैं वो हल की जाएंगी और जो संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मी हैं या फिर जो और भी सारे कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में परिणाम जैसा सोचा गया था वैसा रहा नहीं। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें धरातल पर होती हुई नजर नहीं आई। जी बिल्कुल सही कर रही है और यही कारण है कि मनरेगा कर्मी आज एक बहुत बड़ा आंदोलन के लिए मूड बना चुके हैं। जी। चिदानंद जी, जब भी बात मनरेगा कर्मियों की आती है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार का जिम्मा दे के अपना पल्ला झाड़ लेती है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या ये सारी चीज़ें सही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मनरेगा कर्मी जब परेशान है, और भी राज्यों की बात करें, जब कर्मचारी परेशान है, तो उसमें केंद्र और राज्य का खेल क्यों खेला जा रहा है? जैसे यही सबसे बड़ा विडंबना है कि मनरेगा कर्मियों को केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा फुटबॉल बना दिया गया है। जी। जब भी अपनी मांग की बात करते हैं राज्य सरकार से, तो वो कहते हैं कि मनरेगा के गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। जी। सारा काम मनरेगा के अलावा भी अन्य काम राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्य सरकारें अपने राज्यांश से 1 पैसा भी मनरेगा कर्मियों को वेतन के लिए देना नहीं चाहती हैं। जी। इसलिए हम लोग जो कंटीजेंसी 4%
केंद्र द्वारा निर्धारित किया गया है, जो 6% कंटीजेंसी में प्रशासनिक मद भी उसके नाम पर बहुत से पैसों का इधर उधर किया जा रहा है। वेतन मद हम लोगों के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं रहने के कारण आज पंचायत में पंचायत सचिव भी काम करते हैं और रोजगार सेवक भी काम करते हैं। लेकिन पंचायत सचिव को वेतनमान मिलता है और रोजगार सेवक को अल्पमान देकर उसी पर गुजारा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है विगत 18 वर्षों से। ये सबसे बड़ी समस्या है। कम से कम अगर कंटीजेंसी केंद्र दे रही है तो इतनी कंटीजेंसी की राशि होनी चाहिए कि वेतनमान दिया जा सके, और वो कम से कम 20% कंटीजेंसी देने से ही क्लियर हो सकता है और जब तक कंटीजेंसी केंद्र नहीं देती है तब तक राज्य सरकारों का दायित्व है, क्योंकि राज्यों के द्वारा ही मनरेगा कर्मियों का बहाली हुआ है केंद्र के गाइडलाइन पर। तब तक उन लोगों को कम से कम वेतनमान देने के लिए अपना राज्यांश का उपयोग करना चाहिए, और ये दोनों विफल है इसमें। चित्तरंजन जी, आप अपने साथियों को जो आप लोगों का फरवरी में कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम अपने साथियों को आपके अटल टीवी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अब समय घर बैठकर आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि अपने हक के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर कुछ करने की तैयारी करने की है। और इसके लिए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आप लोग अपने अपने साथियों को गोलबंदी शुरू करें और दिल्ली कुछ करने की तैयारी करें। चित्तरंजन जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारी बात को हमारे साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करने का काम किए हैं।